तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन और वू टियान उस हिडन डोर को ओपन करके अंदर चले जाते हैं, पर अंदर जगह को एक्सप्लोर करते हुए वू टियान से गलती से ट्रैप ओपन हो जाता है, जिससे सभी गार्ड जो सोए हुए थे वो जाग जाते हैं, जिनसे बचना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो लिन आगे आते हुए उन पर थंडर अटैक करने लगता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लिन के थंडर अटैक करने के बावजूद भी उन गार्ड पर इसका कोई असर नहीं होता। लिन एक एक करके उन सभी गार्ड पर अपने स्वॉर्ड से स्लैश लगा रहा था, लेकिन इसका भी ज्यादा फायदा नहीं होता। दूसरी तरफ वू टियान भी अपने वेपन की हेल्प से उन गार्ड पर लगातार अटैक कर रही थी। काफी देर तक उन पर अटैक करते रहने के बाद वू टियान लिन को बताती है कि ये 9th रैंक के स्पिरिचुअलिस्ट है, इसलिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए अपने हाथों को थोड़ी देर का भी आराम देने की जरूरत नहीं है, लड़ते रहो। लिन ऐसा ही कर रहा था, वो लगातार उन पर अटैक करता है, जिससे वो ज़ॉम्बी गार्ड नीचे गिर तो रहे थे लेकिन मरते नहीं है, वापस उठ खड़े हो जा रहे थे। ये देखने के बाद लिन फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है, एक और पपेट मॉन्स्टर, क्या इन लोगों को गेट की रखवाली करने के लिए और कोई नहीं मिलता जो मरते भी नहीं है और वापस जिंदा होकर परेशान करते हैं। ये बोलने के बाद वो फिर से उनके साथ फाइट करने के लिए जुट जाता है। दूसरी तरफ वू टियान भी लगातार उन पर अटैक कर रही होती है, पर धीरे धीरे उनके नंबर्स बढ़ते जा रहे थे और वो गार्ड उन्हें चारों तरफ से और घेर रहे थे। तो अब वो दोनों उनसे बचते हुए आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, पर फिर काफी सारे गार्ड्स को आगे से आता हुआ देखकर वो अपने आसपास कोई छुपने की जगह ढूंढने लगते हैं। जहाँ लिन को ऊंचाई पर एक जगह दिखती है, तो वो वू टियान को इस बारे में बताता है कि हम अभी के लिए उस ऊंचाई पर जाकर इन गार्ड से बच सकते हैं, पर आगे जाने से पहले एक गार्ड का झुंड उन पर सामने से अटैक कर देता है। लिन उन गार्ड पर अटैक करके उन्हें डिसअपियर कर देता है और इतनी ही देर में वो वू टियान के साथ आगे जाने लग रहा था, पर वो गार्ड फिर से उस पर अटैक करने जाते हैं, तो वो वू टियान को गोद में लेकर जंप कर जाता है। अब ऊपर पहुंचने के बाद उन दोनों को पता था कि वो अभी के लिए तो सेफ है, लेकिन ज्यादा देर तक वहाँ नहीं रुक सकते, तो आगे का प्लान उन्हें सोचना होगा कि थोड़ी ही देर में एक पोर्टल ओपन होकर सभी गार्ड को अपने अंदर खींचने लगता है। वो दोनों ये देखकर सरप्राइज थे, तो लिन को वार्निंग मिलने लगती है कि कोई बड़ा खतरा उस पर आने वाला है। ये जानने के बाद लिन वू टियान को वहाँ से भागने का कहता है, पर इससे पहले कि वो दोनों वहाँ से निकल पाते, वो भी उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ लिन को वू टियान ने कैच कर लिया था ताकि वो नीचे ना गिर पाए। ये देखकर बेचारा लिन खुश हो ही रहा था कि वू टियान ने उसे कैच कर लिया, कि वू टियान उसे नीचे फेंक देती है, जिसका उसे कोई अफसोस नहीं था। और फिर वो दोनों आगे बढ़ते हुए ये देख रहे थे कि आसपास कितनी ज्यादा ठंड है, जहाँ लिन कहता है कि मेरी जनरल नॉलेज के हिसाब से आसपास यहाँ एक पावरफुल मॉन्स्टर होगा, क्योंकि वो यहाँ ऐसी ठंडी जगह पर ही मिलते हैं। लिन की ये बात सुनने के बाद वू टियान उसे साइको कह देती है, पर तभी सामने से एक मॉन्स्टर कहता है कि अब जब तुम सभी टॉम के अंदर आ ही गए हो तो मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उस मॉन्स्टर को देखने के बाद लिन कहता है कि देखा, मैं सच कह रहा था। वो मॉन्स्टर देखने में काफी ज्यादा खतरनाक था, तो इंसाइक्लोपीडिया लिन को उसके बारे में बताती है कि ये 5th लेवल का मैजिकल बीस्ट है जो काफी ज्यादा फास्ट है, जिसका अटैकिंग मोड काफी ज्यादा पावरफुल है और इसको इंसानों को खाना बहुत पसंद है। इधर वू टियान लिन को बताती है कि मैंने सुन रखा था कि पहले के लोगों को अपने टॉम की रखवाली करने के लिए ऐसे बीस्टों को पकड़ना बहुत पसंद था, पर इस टॉम में ऐसा कोई बीस्ट मिलेगा इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। वो बीस्ट उन्हें देखकर काफी गुस्सा हो गया था, तो वो काफी तेज तेज रॉर करने लगता है, जिससे लिन तो पीछे हो गया था, लेकिन वू टियान अपनी चाबुक वाली स्वॉर्ड से अटैक करना स्टार्ट कर देती है। पर 2-4 बार पिटने के बाद उस बीस्ट को गुस्सा आ जाता है और उसने वू टियान की स्वॉर्ड को पकड़ लिया था, पर इससे पहले कि वो वू टियान पर अटैक कर पाता, पीछे से लिन आकर उसको एक तलवार मार देता है। अब इस तलवार को खाने के बाद बीस्ट ज्यादा घायल तो नहीं होता, लेकिन लिन से गुस्सा हो गया था। लिन उस पर दूसरा अटैक करने ही जा रहा था कि उससे पहले वो बीस्ट लिन को घायल कर देता है। अब उस बीस्ट से हिट होने के बाद लिन के हाथ जम गए थे। ये देखकर लिन को यकीन नहीं होता कि इसके पास जमाने की पावर है। अब इससे पहले कि वो बीस्ट लिन पर दोबारा अटैक कर पाता, वू टियान उसके आगे एक शील्ड क्रिएट कर देती है, पर वो बीस्ट रुका नहीं था, वो शील्ड पर अटैक करने लगता है। लिन फटाफट भागकर वू टियान के पीछे चला गया था। वो उससे जाकर कहता है कि इस बीस्ट के पास ठंड में जमाने वाली पावर कैसे पहुंच गई, जिसपे वू टियान उसे बताती है कि ये जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं, इसके पास एक कोल्ड जेड है। लिन ये सुनने के बाद चौंकते हुए कहता है कि पक्का इसके पास कोई कोल्ड जेड है ना। अब वू टियान उस मॉन्स्टर को अपने सामने आते हुए देखकर अपने आगे एक शील्ड क्रिएट कर लेती है और फिर बताती है कि जिसका ये कब्रिस्तान है उस पर्सन के पास आइस स्पिरिट था और इसने इस वाटर बेस्ड मॉन्स्टर को अपने टॉम की रखवाली करने के लिए यहाँ कैद कर लिया। साथ ही वो इसे पावर देता रहा टाइम टू टाइम, जिसकी वजह से काफी समय तक पानी और आइस के कांटेक्ट में रहने की वजह से इसकी बॉडी एक कोल्ड जेड बन गई है। बाहर से वो मॉन्स्टर लगातार उनके उस शील्ड पर अटैक कर रहा था। ये देखने के बाद वू टियान कहती है कि ये शील्ड ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है, तो इसलिए अगर तुम्हारे पास कोई ट्रिक है तो उसका यूज करो। किस चीज का इंतजार कर रहे हो, मरने का? अपनी फुल पावर यूज करो इससे पहले कि हम स्वर्ग से धार जाए। ये सुनने के बाद लिन वहाँ बैठते हुए चीप स्पेस में जाता है। वहाँ जाकर वाइट को बुलाने पर जनाब के नखरे 7वें आसमान पे थे। वो कहता है कि अगर स्पिरिट स्टोन है तभी बात करना, वरना मैं सामने भी नहीं आने वाला। लिन को गुस्सा काफी आती है, लेकिन वो शांत करते हुए खुद को कहता है कि मुझे
मुझे सिर्फ एक चीज पूछनी है। तुमने मुझे जो पिछली बार एक ऑफर दिया था कि टास्क कंप्लीट करो और फिर मुझे ड्रैगन स्वॉर्ड का लास्ट पीस मिल जाएगा, क्या वो वाली ऑफर अभी भी अवेलेबल है? मैं उस टास्क को कर सकता हूँ क्या? जिस पे व्हाइट सामने आते हुए कहता है कि पहले कंसल्टिंग फीस निकालो फिर बताऊंगा। लिन कहता है दे दूंगा, पहले मुझे इन्फॉर्मेशन तो दो। तो वो बताने लगता है कि तुम्हें इस टास्क को 5 दिन में कंप्लीट करना होगा। अगर 5 दिन में टास्क कंप्लीट नहीं कर पाए तो सारी पावर छीन ली जाएगी। ये सुनने के बाद लिन को झटका लगता है, पर फिर भी वो दिल पे पत्थर रख के हाँ कर देता है इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अब लिन वापस आने लगा था, वो वापस आकर कहता है कि व्हाइट ने सच कहा, मुझे जल्दी करना होगा। इधर वुडियन उसकी बातें सुनने के बाद कहती है कि गधे, इतनी देर के बाद ये बात समझ में आई है। लिन कहता है तो फिर क्या अब हमें इससे फाइट करनी होगी? जिस पे वुडियन कहती है कि अब अगर थोड़ी देर और देर की ना तो फिर उसके लायक भी नहीं बचेंगे। फिर देखते ही देखते उस मॉन्स्टर ने वुडियन के उस शील्ड को ब्रेक कर दिया था, जिससे वुडियन घायल हो जाती है। यहाँ लिन अपने पास से 2 थंडर बॉटल निकाल कर उस मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है जिसे मॉन्स्टर ने खा लिया था। अब उस थंडर बॉटल को खाने के बाद उस मॉन्स्टर की बॉडी से थंडर रिलीज होने लगता है। ये देखकर लिन कहता है कि ये तो सच में कुछ भी खा सकता है। अब उस मॉन्स्टर को थंडर बॉटल के असली झटके लगने लगते हैं, जिसका फोर्स लिन और वुडियन को भी फील हो रहा था। तो मौका पाकर लिन उस मॉन्स्टर पर स्वॉर्ड अटैक कर देता है, जिससे हिट होने के बाद मॉन्स्टर पीछे हो गया था और लिन उस पर लगातार अटैक कर रहा था, जिससे उस मॉन्स्टर को संभलने का मौका नहीं मिलता और लिन एक फाइनल अटैक करता है। लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ होता नहीं है क्योंकि इसकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। काफी देर तक पिटने की वजह से वो मॉन्स्टर भी लिन पर अटैक करने लगता है, जिससे बचते हुए लिन समझ जाता है कि इस अटैक से तो कोई भी आसानी से मर जाता, लेकिन इसकी पावर सच में काफी ज्यादा है। तो ये देखने के बाद वुडियन कहती है अब मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, और फिर वो अपना स्वॉर्ड जमीन पे मारती है, जिसकी वजह से उसका अर्थ फ्लेम रिलीज होता है, जिससे वो मॉन्स्टर हवा में चला गया था। पर वो वुडियन के अटैक से काफी इजीली बचते हुए नीचे आ जाता है। अब वो उन दोनों पर अटैक करने जाता है, जिसे लिन ने अपने स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश की तो थी, पर वो मॉन्स्टर दोनों को उठाकर पटक देता है, जिससे वो दोनों हिट होकर काफी दूर चले गए थे। और अब मॉन्स्टर के अटैक से बचने के लिए वुडियन आगे आ जाती है। अब उस मॉन्स्टर ने उन दोनों पर फिर से अटैक करके उन्हें दीवार के उस तरफ फेंक दिया था। अब वो धीरे धीरे उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।